प्रूव दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस टू और n प्लस फोर। ठीक है, एक है n है, उसके बाद n प्लस टू है और n प्लस फोर है, इज डिविजिबल बाई थ्री। इन तीनों में से वन आउट ऑफ n, ओनली वन, ध्यान दीजिएगा, कोई एक ही डिविजिबल होगा क्या, थ्री से होगा, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। n को कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर है तो जब इसको थ्री से डिवाइड करेंगे तो किसका फॉर्म होगा, थ्री क्यू प्लस आर का फॉर्म होगा, वेयर आर क्या हो जाएगा, जीरो होगा, वन होगा, टू होगा। ठीक है, जीरो होगा, वन होगा, टू होगा। ये चीज मान रहे हैं, कोई भी n पॉजिटिव नंबर है उसको थ्री से डिवाइड करेंगे तो वो यही फॉर्म में आएगा, थ्री क्यू प्लस आर। आर वहां पे क्या होगा, जीरो होगा, या तो वन होगा या तो टू होगा। ठीक है, केस फर्स्ट मान लेते हैं, आर इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू थ्री क्यू प्लस आर, तो थ्री क्यू हो जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू थ्री क्यू, n हमारा थ्री क्यू है, यानी कि ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाई थ्री हो गया। ठीक है, डिविजिबल बाई थ्री। बाकी दो नंबर भी चेक कर लेते हैं, n प्लस टू भी चेक कर लेते हैं। n प्लस टू करने के लिए दोनों साइड टू टू ऐड कर दीजिए, थ्री क्यू प्लस टू, तो ये हो गया हमारा क्या, थ्री क्यू प्लस टू का फॉर्म आ गया ना, तो नॉट डिविजिबल बाई टू, यहाँ पे रिमाइंडर टू आ गया। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं n प्लस फोर करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री क्यू प्लस फोर। ठीक है, प्लस फोर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं थ्री क्यू प्लस थ्री प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से जब थ्री को कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको क्यू प्लस वन प्लस वन। ठीक है, इसको m मान लीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थ्री एम प्लस वन का फॉर्म आ गया। ठीक है, थ्री एम प्लस वन का फॉर्म आ गया, यानी कि ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, ये होगा, यानी कि डिविजिबल बाई थ्री। इन दोनों में से कौन सा एक ही नंबर डिविजिबल होगा। वैसे ही केस सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, केस जो है सेकंड ले लेते हैं, व्हेन r इक्वल टू वन होगा। ठीक है, r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू वन होगा, तो यहाँ पे जो है n जो है नंबर थ्री क्यू प्लस वन का फॉर्म में होगा। ठीक है, तो n हमको पता है थ्री क्यू प्लस वन, यानी कि n तो डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, n तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो n प्लस टू चेक करेंगे। n प्लस टू के लिए दोनों साइड क्या करना है, दोनों साइड टू ऐड कर दीजिए, तो थ्री क्यू प्लस वन और प्लस टू ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस टू ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री क्यू प्लस थ्री, तो यहाँ पे जो है थ्री कॉमन हो जाएगा। ठीक है, थ्री जो है आपका कॉमन हो जाएगा, क्यू प्लस वन, अब इसको क्या है m मान लीजिए, तो ये हमारा हो गया थ्री एम का फॉर्म, यानी कि डिविजिबल बाई थ्री, डिविजिबल बाई थ्री। ठीक है, डिविजिबल बाई थ्री, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, n प्लस टू, n प्लस फोर को भी चेक कीजिए, n प्लस फोर को, तो दोनों साइड क्या करना है, फोर फोर ऐड कर दीजिए। ठीक है, फोर फोर ऐड कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा थ्री क्यू प्लस फाइव, इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री क्यू प्लस थ्री प्लस टू। ठीक है, इन दोनों में से थ्री को कॉमन लीजिए तो क्यू प्लस वन आ जाएगा, ये प्लस टू। ठीक है, इन नंबर को जो है m मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा थ्री एम प्लस टू का फॉर्म। ठीक है, थ्री एम प्लस टू का, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर टू आ गया, नॉट डिविजिबल बाई थ्री। तो इन तीनों नंबर में भी देखिएगा तो एक ही नंबर डिविजिबल बाई थ्री आया। ठीक है, केस जो है हम लोग थर्ड देख लेते हैं, जब r का वैल्यू टू होगा। ठीक है, तो n इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू, एक तो n डिवाइड नहीं हो रहा है, थ्री क्यू प्लस टू का फॉर्म है तो डिवाइड नहीं होगा। n प्लस टू चेक कर लीजिए, दोनों साइड टू टू ऐड कर दीजिए, थ्री क्यू प्लस टू, तो ये बन जाएगा आपको थ्री क्यू प्लस फोर। फिर ये इसको तोड़ दीजिएगा तो थ्री क्यू प्लस थ्री प्लस वन का फॉर्म आएगा, यहाँ पे थ्री कॉमन लेंगे तो क्यू प्लस वन आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा m का फॉर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा थ्री एम प्लस वन का फॉर्म आएगा, थ्री एम प्लस वन का फॉर्म होगा, इसका मतलब वो नंबर डिवाइड नहीं होगा थ्री से। ठीक है, तो थ्री एन प्लस फोर का फॉर्म चेक करते हैं, तो थ्री क्यू प्लस टू और प्लस फोर, दोनों साइड फोर फोर ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको थ्री क्यू प्लस सिक्स। ठीक है, यहाँ पे थ्री कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा क्यू प्लस टू। ठीक है, ये सारा नंबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, यानी कि ये हमारा थ्री एम के फॉर्म में आ गया। ठीक है, थ्री एम के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई थ्री होगा, डिविजिबल बाई थ्री। ठीक है, तो ये नंबर डिवाइड हो गया, यानी कि सारे केस में क्या है, एक ही नंबर डिवाइड हो पा रहा है। ठीक है, एक ही नंबर डिवाइड हो पा रहा है, यहाँ पे भी जो है एक ही नंबर डिवाइड हो पा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे
हर एक केस में जो है प्रूफ कर दिया। n+2 और n+4 जब नंबर होगा तो इनमें से कोई एक ही नंबर जो होगा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे जो है क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इस पे क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस अगर आपको आता रहेगा तो वहां पे ऑब्जेक्टिव इजी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आगे भी कुछ है क्या? ये भी हमने सॉल्व कर लिया। तो आज का सेशन जो है यहाँ पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।